वोट बचाओ अभियान के तहत जो अभियान चला रहे हैं आजकल, उसके तहत वो बिहार की 50 विधानसभाओं में जाएंगे, यानी कि सियासत पूरी तरह गर्मी पर है, सियासत फुल है। अभी पिक्चर बाकी है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी की वही बात कि राहुल गांधी इस समय पूरे एक्शन के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी पर चोरी की वोट से पीएम बनने का आरोप मना था राहुल गांधी ने, लेकिन उसके अंदर एक ही व्यक्ति के संतान के नाम पर 50 वोट बने हुए हैं। ये जो वोटर लिस्ट है, ये 2023 की अंतिम प्रकाशन सूची है और 206 इसका बूथ नंबर है। सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पूरे देश की राजनीति के अंदर इस समय जो 7 तारीख को घटनाक्रम शुरू हुआ था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर चुनाव को चोरी करने का, वोट चोरी करने का, उसको लेकर सियासत पूरे उफान पर है, सियासत पूरे जोर शोर पर है। और आज राहुल गांधी ने उसमें कह दिया संसद भवन के बाहर खड़े होकर के कि पिक्चर अभी बाकी है। सुन लीजिए राहुल गांधी को पहले एक बार। सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया। अभी पिक्चर बाकी है। तो राहुल गांधी ने संसद के बाहर आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पिक्चर तो अभी बाकी है, और कहा कि केवल एक सीट नहीं, यानी कि बेंगलुरु सेंटर की सीट नहीं और उसके अंदर महादेवपुरम विधानसभा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि देश के अंदर ऐसी अनगिनत सीटें हैं, बड़ी संख्या में ऐसी लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं जिसके अंदर वोटों की चोरी की गई, जिसके अंदर वोटों की डुप्लीकेसी हुई। और राहुल गांधी आज भी अपनी बात पर अडिग थे और कह रहे थे कि आपने सुना, कह रहे थे कि हम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ आज संसद सत्र जो चल रहा है, संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ साथ कई विपक्षी सांसद एक ऐसी टी शर्ट पहन करके पहुंचे जिस पर मिंता देवी की फोटो लगी हुई थी। आप सोच रहे होंगे मिंता देवी कौन? तो मिंता देवी हैं बिहार की फर्स्ट टाइम वोटर और उनकी उम्र है 124 साल। हैरान होंगे आप भी, 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर, लेकिन जो उनकी फोटो है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 124 साल आखिर कैसे हो गए, कि क्या साल के दिन घट गए थे या फिर दिन के मिनट और घंटे कम होते चले गए थे, या फिर मिंता देवी ने अपनी उम्र को बांध रखा हुआ था। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है कि मिंता देवी की उम्र 35 साल है, लेकिन सवाल खड़ा यहां भी होगा कि 35 साल की फर्स्ट टाइम वोटर कैसे। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर पर सुनवाई हुई थी। कपिल सिब्बल मनोज झा के वकील थे उसके अंदर, और एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा, क्योंकि कहा गया कि 12 जिंदा लोगों को मृत बना दिया गया और उनकी वोट काट दी गई, यानी कि उनका वोट का राइट छीन लिया गया। तो उसके जवाब में चुनाव आयोग ने यह कहा कि ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती हैं, जिंदा मुर्दा बन जाया करते हैं, यही कह सकते हैं। और 12 लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया। इस वीडियो में आपसे मैं सारी विस्तृत चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी की वही बात कि राहुल गांधी इस समय पूरे एक्शन के अंदर हैं। लगातार जो उन्होंने कहा था, जो शुरू की थी बात जो 7 अगस्त को, वो 7 अगस्त से लेकर के और आज 12 अगस्त लगातार जारी है। 7 अगस्त को उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रहे हैं। 8 अगस्त को बेंगलुरु के अंदर एक सभा की, वोट बचाओ सभा, और उस सभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पर चोरी के वोट से पीएम बनने का आरोप मढ़ दिया। 8 अगस्त भारत छोड़ो दिवस की वर्षगांठ होती है। महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था गोरी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उस दिन
प्रधानमंत्री मोदी पर चोरी की वोट से पीएम बनने का आरोप मढ़ा था राहुल गांधी ने। 10 तारीख को आपने नजारा देखा। 10 तारीख को तमाम विपक्षी दलों के नेता इकट्ठे हो रहे थे, बैठकें कर रहे थे। कल 11 तारीख थी। 11 तारीख को 300 सांसद सड़क पर उतरे एसआईआर के विरोध में। और जो राहुल गांधी ने कहा था चुनाव चोरी, वोट चोरी, सबको लेकर के संसद से और मार्च करना था उन लोगों ने, यानी कि सांसदों ने। देश के 300 विपक्षी सांसद पहली बार सड़क पर इकट्ठे 300 सांसद थे। 300 सांसदों का मतलब आधा देश का प्रतिनिधित्व सड़कों पर था। आधे देश के जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी कि सांसद सड़क पर उतरे थे और चुनाव आयोग से मिलने जाना चाह रहे थे। चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन नहीं मिली और उन सभी को हिरासत में ले करके बाद में छोड़ा गया। 2-3 घंटे बाद 2 महिला सांसद बेहोश भी हुई। बड़ी गंभीर स्थिति थी, नारेबाजी, रोड पर सब कुछ वो चलता रहा। और आज राहुल गांधी ने कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। और इसके साथ ही राहुल गांधी की एक यात्रा का, जो उन्होंने यात्राओं का शुरुआत की थी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी 2024 के चुनाव से पहले और 2 यात्राएं निकाली थी। अब उन्होंने बिहार के अंदर 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली यात्रा का एक प्रोग्राम जारी कर दिया है। राहुल गांधी वोट बचाओ अभियान के तहत, जो अभियान चला रहे हैं आजकल, उसके तहत वो बिहार की 50 विधानसभाओं में जाएंगे। यानी कि सियासत पूरी तरह गर्मी पर है, सियासत फुल है। इधर आज जब लोकसभा चल रही थी, लोकसभा सत्र की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा के सत्र के दौरान में, यानी कि संसद में, कांग्रेस के कई सांसद और कई विपक्षी सांसद, खासकर उनमें प्रियंका गांधी वाड्रा, वो एक ऐसी टी शर्ट पहन करके पहुंचे जिस पर एक महिला का फोटो था। महिला बताई जा रही है वो मिंता देवी। मिंता देवी 124 साल की बताई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी जो एक ड्राफ्ट जारी हुआ है चुनाव वोटर लिस्ट का, उसके अंदर बताया गया है मिंता देवी 124 साल की हैं। यानी कि अभी तक जो लोगों को वहम था कि 108 साल की महिला फरीदाबाद में थी, उनसे बड़ी उम्र की वोटर भी मिलते जा रहे हैं धीरे धीरे। 124, 135 इन सालों की उम्र के लोग मिल रहे हैं। तो 124 साल की जो मिंता देवी की फोटो टी शर्ट पर दिख रही थी, उस फोटो से ऐसा लगता है कि जैसे या तो मिंता देवी ने उम्र को बांध दिया और या फिर कहीं कोई बड़ी गड़बड़ हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि मिंता देवी की उम्र 124 नहीं 35 साल है। टेक्निकल गलती की वजह से ये हो गया। टेक्निकल गलतियां बहुत हुई हैं चुनाव आयोग से, लेकिन यहां उन्होंने कहा कि कोई तकनीकी गलती थी या कोई क्लरिकल मिस्टेक थी जिसमें कि 35 की बजाय 124 साल अंकित कर दिया गया। लेकिन सवाल खड़ा होगा, सवाल जरूर उठेगा कि 18 साल का आज युवक या युवती देश के अंदर मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, उसका वोट का राइट मिल जाता है उसको। 18 साल का वोटर भारत के अंदर है। मिंता देवी की उम्र 35 साल बताई जा रही है। 18 साल का कोई अगर युवक या युवती होता है और उसको फर्स्ट टाइम वोटर बनना हो और 4 साल बाद चुनाव आ रहे हो, तो मैक्सिमम 22 साल की एज में उनकी वोट बन जानी चाहिए। लेकिन मिंता देवी की वोट अब बननी है। शायद मिंता देवी लेट हुई या फिर चुनाव आयोग ने सोचा होगा कि बड़े आराम से वोट बनाएंगे, जल्दी क्या है बनाने की। मिंता देवी को लेकर के तमाम चर्चा है और मिंता देवी की चर्चा आज संसद में तो फोटोज आपको दिख रहे हैं। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी। और इसी बीच में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वो पोस्ट है वाराणसी की। वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और वहां की एक मतदाता सूची की फोटो वायरल हो रही है। वो कितनी सच है या नहीं, इसकी पुष्टि तो चुनाव आयोग ही कर सकता है। लेकिन उसके अंदर एक ही व्यक्ति के संतान के नाम पर 50 वोट बने हुए हैं। ये जो वोटर लिस्ट है ये 2023 की अंतिम प्रकाशन सूची है और 206 इसका बूथ नंबर है। कन्या प्राइमरी विद्यालय है शंकुल धारा का, और इसके अंदर जो वोटर संख्या है आप इसमें देख सकते हैं 234 से लेकर के और 284 तक। एक ही एड्रेस है सभी में, B2419
B2419 सभी का एड्रेस है और अलग अलग नाम से वोट है। नीरज राघव दास सन ऑफ राम कमल दास, राघवेंद्र सन ऑफ राम कमल दास, विजय सन ऑफ राम कमल दास, और यहां से चल करके 284 नंबर वोट तक, और 284 नंबर वोट रजनीश का है, रजनीश सन ऑफ राज कमल दास, जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, रजनीश सन ऑफ राम कमल दास, जो मैं आपको नाम बता रहा हूं। यानी कि 50 वोट एक ही एड्रेस पर। अब ये जाने गांव है, घर है, शहर है, गली है, मोहल्ला है, क्या है, लेकिन 50, सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि एक व्यक्ति की 50 संतान दिखाई गई हैं इसके अंदर। खैर, इसलिए मैं बता रहा हूं कि तमाम जो राहुल गांधी ने उठाया वो चर्चाओं में है। और अब आपसे बात कर लेता हूं SIR की। SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज चर्चा हुई। जस्टिस सूर्यकांत वैसे ही चर्चा में है। हरियाणा में भोज हुआ है उनका भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके सम्मान में भोज दिया था, और उस भोज के निमंत्रण पत्र के आप देख लीजिए, बड़ी चर्चाएं हैं। जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में आज सुनवाई थी SIR पर, और उस सुनवाई के दौरान एक तो बात आधार की आई कि जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि आधार को, राशन कार्ड को नहीं मान सकते, क्योंकि आधार जो है वो किसी के नागरिकता का आधार नहीं है। अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो वो भारत का नागरिक है, ये जरूरी नहीं है। आधार कार्ड डुप्लीकेट बन सकता है। हालांकि चुनाव आयोग को एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए कि डुप्लीकेट तो कोई भी दस्तावेज बन सकता है, लेकिन बात आधार की थी। तो आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार का कोई आधार नहीं है, आधार नागरिकता का आधार नहीं है, और इसके साथ ही राशन कार्ड को भी नहीं माना गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज महत्वपूर्ण बात रही कि बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वहां पर, यानी कि बिहार के अंदर जो SIR का ड्राफ्ट आया है उसके अंदर 12 उन्होंने जिंदा लोगों के नाम बताए कि लोग जीवित हैं और इनके वोट काट दिए गए। कह दिया चुनाव आयोग ने कि अभी तो काम चल रहा है, गलतियां हो सकती हैं। तो आप भी ये सोच लीजिए कि जब तक काम चलेगा तब तक गलतियां होती रह सकती हैं, और जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप गलतियों पर निगाह रखिएगा कि गलती कहां हुई। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। जाने कितने खेल सामने आएंगे, और जाने कितने खेल खुलेंगे, और जाने कहां कहां तक लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगेगा। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की पिक्चर अभी बाकी है, और या फिर अभी इंटरवल चलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।